बस बस, बहुत हुए उपदेश। हमने विठूर में आपका स्वागत किया एक अतिथि के रूप में, परंतु आप ब्रह्म धर्म का पालन करने की बजाय इस रासलीला में व्यस्त हो गए। मन्नू, तुम आओ। महाराज, आप आइए। प्रणाम महाराज। हम आचार्य वादरायण जी से मिलने आए हैं, अनुमति है? पधारिए, आइए। कृपया आचार्य जी को सूचित कर दीजिए कि बाजीराव आए हैं। जी। बाजीराव था लेकर मेरे द्वार पर आया है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। कहिए। धर्माधिकारी महामहिम पुणे नरेश महाराजाधिराज बाजीराव पेशवा को इस तुच्छ कान्यकुब्ज ब्राह्मण की याद कैसे आ गई? आचार्य जी, आपके इन संबोधनों में छिपा विष ये बाजीराव कितनी बार पी चुका है। अब तो आपके व्यंग में भी असीम प्रेम नजर आने लगा है। प्रेम? अब ये दिन भी देखना शेष रह गया था कि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के आचार्य को मात्र धन से वंचित रहने के कारण आप जैसे लोगों से प्रेम की व्याख्या समझनी होगी। आचार्य जी, हमें नहीं मालूम कि हमसे ऐसा कौन सा कृत्य हुआ कि जिसने आपके मर्म पर आघात कर दिया और आप हमसे इतना व्यथित हो गए। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा? कैसी क्षमा? पिछले 23 वर्षों से अपने झूठे ऐश्वर्य और मान सम्मान का आश्रय लेकर आप मुझे हर स्थान पर नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे और अब क्षमा मांग रहे हो। अवश्य इसके पीछे कोई घृणित स्वार्थ है जिसने बाजीराव पेशवा को यहां आने के लिए विवश कर दिया है। पेशवा? बाजीराव पेशवा? आचार्य जी, पल भर के लिए बाहर दृष्टि डालिए, आपको कहीं बाजीराव पेशवा नजर नहीं आएगा। आपके सामने है तो एक पिता याचक के रूप में आपसे दान मांगने आया है। कैसा दान? कन्यादान। क्या कहा? अर्थात मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे पुत्र के साथ वाह! और तुम समझे कि वादरायण बहुत प्रसन्न हो जाएगा, गौरवान्वित हो जाएगा क्योंकि इतने बड़े पेशवा का संबंध उसकी पुत्री के लिए आया है।
बाजीराव, तुम जैसे लोगों के साथ संबंध बनाने के बजाय मैं अपनी पुत्री को मेच्छों की भांति खोद कर गाड़ दूंगा, समझे? शिवानंद, इन सारे थालों को उठाकर इनके द्वार पर जाकर फेंक दो। आचार्य जी, हमारे आजू भाई पिता बनकर आपसे याचना कर रहे हैं कि आप एक क्षण के लिए पिता नहीं बन सकते। वैशाली दीदी हमारे नाना भाव से प्रेम करती है। झूठ है ये। यशोदा, बुलाओ उसे। वैशाली, क्या कह रही है? हाँ बताइए वैशाली दीदी, क्या आप हमारे नाना भाव से प्रेम नहीं करती? चुप क्यों हो? उत्तर दो। नहीं। वैशाली, तुम ये क्या कह रही हो? सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? आज के बाद मेरी चौखट पर अपने पांव मत रखना। वैशाली, बताओ अपने पिताश्री को कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। क्षमा कीजिएगा, हम अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते। भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब जाइए। चलिए आजोबा, बात मनुष्य से की जाती है, अहंकार से नहीं। मन्नू ठीक कह रही है बाबा साहेब, हमें भी ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं बनाना। अपवित्र हो गया है हमारा कक्ष। गंगा जल लेकर आओ यशोदा। सुनिए श्रीमान, ये कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की बस्ती यही है? ये बादरायण जी का घर कहाँ है? वो रहा पास में। हाँ, आइए पोपट कर जी, ये संबंध शीघ्रातिशीघ्र बन जाए तो बहुत अच्छा है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा बाह्य अभ्यंतरः शुचि। प्रणाम आचार्य जी। कहिए। आचार्य जी, हम लोग झांसी से आए हैं। आदेश दें। आचार्य जी, कानपुर के शास्त्री जी ने आपकी कन्या के बारे में बताया। क्या बताया था? बात यह है आचार्य जी कि हम झांसी के महाराज श्री गंगाधर राव के विवाह हेतु एक कन्या की खोज में कानपुर आए थे। वहां के शास्त्री जी ने बताया कि आपकी कन्या विवाह योग्य है। जी, आइए, पधारिए। आइए आइए आइए।
मैं कुछ ही पलों में आता हूं।